तंत्र की परिभाषा। आज मैं आपको ये बताता हूँ कि तंत्र एक्चुअली में क्या होता है, तंत्र किसे कहा जाता है। तो हमारे यहाँ जो तंत्र की जो परिभाषा है, जो हमें हमारे गुरुओं ने बताई है और जो मेरा अपना अनुभव है, वो क्या कहता है कि एन कैन प्रकारेण किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, यदि मैं किसी भी अशरीरी आत्मा की, किसी भी देवी देवता की, किसी भी परग्रही जीव की या किसी भी पारलौकिक शक्ति की यदि मैं मदद ले रहा हूँ तो मैं तंत्र कर रहा हूँ। तंत्र के अंतर्गत मंदिरों में होने वाली पूजा, शमशानों में होने वाली साधनाएं सभी एक समान हो जाती हैं और ये सभी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर आप मंदिर में आप हनुमान जी का भी पूजन कर रहे हैं, आप उनको चूल्हा चढ़ा रहे हैं, देवी का रात्रि का जागरण चल रहा है, 10 महाविद्याओं की पूजाएं हो रही हैं, ये सभी कुछ तंत्र में ही आता है। मनुष्य के अलावा अगर हम किसी भी पारलौकिक शक्ति की अगर हम मदद ले रहे हैं तो ये होता है तंत्र। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, अब ये बहुत प्रकार का होता है। लोगों ने तंत्र को या तंत्र के नाम से बहुत सारी अफवाहें समाज में उड़ा रखी हैं। बहुत से लोग ऐसा बोल देते हैं कि लड़के नहीं होते, बच्चे नहीं होते, या तांत्रिकों का वंश नहीं चलता, या तांत्रिक धनवान नहीं होते, या तांत्रिकों की दुर्गतियां होती हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो टॉपिक हैं, ये केवल महज इत्तेफाक हो जाते हैं या कभी कभी अफवाह का रूप लेकर के फैले हुए हैं। समाज में लोगों को तंत्र से इतना ज़्यादा डरा दिया है कि लोग तंत्र नहीं करते या तांत्रिक नहीं बनते। आज एक जिस तरीके से व्यक्ति एक वकील बन जाता है, एक जज बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक व्यक्ति एक इंजीनियर जिस तरीके से बन जाता है, उसी तरीके से आप लोग आसानी के साथ तांत्रिक बन सकते हैं, तंत्र कर सकते हैं और इस तंत्र से अपने जीवन में बहुत प्रकार के लाभों को आप इससे ले सकते हैं। तंत्र में बहुत सारी ऐसी गुप्त क्रियाएं होती हैं जिनसे देवी देवता जल्दी कृपा करते हैं। हिंदुस्तान के हर घर में लगभग पूजा पाठ होते ही हैं, हर घर में लगभग मंदिर में अगरबत्तियां जलती ही हैं, लेकिन लोगों को उसके परिणाम नहीं आ रहे। तो हमने जो पद्धति बनाई है, हमने जो विधि आपको दी है, अगर आप इस विधि के द्वारा अगर आप पूजन करते हैं तो इस पूजन से आपको उस देवता की आपको कृपा अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप मान लीजिए हनुमान जी का नॉर्मल पूजन कर रहे हैं, वहीं आप अगर मेरे विधि से, मेरे तरीके से अगर आप पूजन करते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। आपको उनसे लाभ प्राप्त होंगे, रक्षा के, सुरक्षा के, बहुत प्रकार के। तंत्रों को काले जादू में माना जाता है, जबकि काला जादू जो है हमारा अपना जो हिंदू धर्म का है इसका पार्ट नहीं है। काले जादू में शैतान का प्रयोग चलता है और शैतान जो है मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में होते हैं। अपने हिंदू धर्म में राक्षस पाए जाते हैं, खबीस पाए जाते हैं, पिशाच पाए जाते हैं, लेकिन शैतान नहीं होते। ब्लैक मैजिक का जो पार्ट है, काला जादू जिसे बोला जाता है, ये अपने हिस्सा नहीं है। हमारे यहाँ शमशानी जादू चलता है, शमशान में बहुत तरह की क्रियाएं चलती हैं, उनसे हम लोग ये सारा कुछ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ काला जादू नहीं चलता। ये मुस्लिम आने के बाद इस देश में काले जादू का नाम शुरू हुआ। उससे पहले हम लोग काले जादू का नाम भी नहीं जानते कि ब्लैक मैजिक भी कुछ होता है। तंत्र को आप लोगों को जब भी आप इसको करते हैं तो एक सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। आपको एक हमेशा घेरा लगा के साधनाएं करनी है। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जो बिना घेरे के ही आपको आराम से घर पे बैठ के हो जाती हैं। देवी देवताओं की आप जब उपासनाएं करते हैं, लगभग सभी लोग करते हैं। हनुमान जी का अगर आप पूजन करते हैं, उसमें भी नियमबद्धता जरूरी होती है और थोड़ा कठोर संयम जरूरी होता है। लेकिन एक फैमिली वाला, घर परिवार वाला, बीवी बच्चे जिसके हैं, परिवार वाले हैं, वो व्यक्ति भी तंत्र को बहुत आसानी से और सरलता के साथ में कर सकता है। किसी को कोई परेशानी नहीं आती है। अगर आप हमसे दीक्षाएं ले रहे हैं तो इस चीज़ की पूरी सिक्योरिटी हमारी रहती है कि आपका किसी भी तरीके से अहित ना हो। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हनुमान जी जो हमारे देवता हैं, ये हमारा रक्षा के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। सुरक्षा हमें ये अच्छी प्रदान कर देते हैं। किसी भी दुष्ट शक्ति से, किसी भी नेगेटिविटी से बचने के लिए ये हनुमान जी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको धन चाहिए तो आप लक्ष्मी जी, कुबेर जी, भगवान शिव या इंद्र का आप पूजन कर सकते हैं। इनसे आपको आसानी से धन की प्राप्ति हो जाती है। काली जी जो हैं वो भी रक्षा सुरक्षा में काम कर देती हैं। शत्रु के लिए भी वो काम कर देती हैं। शत्रु के लिए विशेषकर बगलामुखी देवी की आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। इससे आपको इनकी कृपा प्राप्त होगी और आपके जो भी शत्रु हैं
उनको सबक प्राप्त होगा। बहुत तरह के तांत्रिक इस दुनिया में पाए जाते हैं। नॉर्मली आप किसी भी अच्छे तांत्रिक के पास में जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी भूत प्रेत की बाधा अगर आपको प्राप्त है तो आप किसी भी हनुमान जी के साधक के पास, आप बगलामुखी साधक के पास जा सकते हैं। वो ईजिली इन चीज़ों को खत्म कर देगा। मान लीजिए कि अगर कोई भी आपके पास कोई मुस्लिम शक्ति अगर लगी हुई है तो ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसके पास में देवी का इष्ट अच्छा हो, हनुमान जी उसके इष्ट हो, या वो इस मुस्लिम अमल को जानता हो। वो इन मुस्लिम अमल को बहुत ही आसानी के साथ में काट देता है। कुछ गंदी शक्तियां होती हैं, उनको करने के लिए आपको ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जिनके पास उनके जो इष्ट हैं वो गंदे हों या गंदी शक्तियां चलती हों। जैसे बाबरी हो जाते हैं हमारे पास में, तो इन बाबरियों से आप लोग किसी भी तरह के गंदे तंत्र को काट सकते हैं। मेलडी हो जाती है, मसानियां हो जाती हैं, इनसे भी बहुत तरह के तंत्रों की आप लोग काट करवा सकते हैं। आपको ये चूज करना है कि आपका प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी तांत्रिक के पास जाएंगे तो वो आपको आपकी प्रॉब्लम्स को बता देगा और उसका निवारण कर देगा।